हाँ जी, तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफी शानदार और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है समास और संधि का अब तक का जितना प्रश्न पूछा गया है कि नहीं, जितना प्रश्न जो है वो पूछा गया है, यानी कि 2011 से लेकर के 2023 तक अब तक जितना प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जितना भी प्रश्न इसमें आज के इस सेशन के अंदर मिलेगा, इन्हीं सारे प्रश्नों को हर साल घुमाता है कि नहीं। कभी इस साल पूछ लेता है इस प्रश्न को, कभी इस साल पूछ लेगा उस प्रश्न को, ऐसे करके इतना ही प्रश्न, लिमिटेड प्रश्न है और इसी प्रश्न को हर साल घुमा रहा है भाई साहब, कभी इस साल कभी उस साल। और ये बात हमको कहां से पता चला? तो क्वेश्चन बैंक से पता चला। अगर ये भैया आपको जानना होगा तब आप क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं, तब आपको पता चले कैसे इन्हीं प्रश्नों को क्या किया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, जितना भी प्रश्न आज के इस सेशन के अंदर आपको मिलेगा वो सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी जो है वो बीवीआई आप उसको कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा को सूट हो, जो भी आपके मन को सूट करे, जो भी आपको लगे कि हाँ इसको ये कहा जाना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं, है कि नहीं। काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न जो है आपके समास से है आपके सामने। तो हम आपको बता देते कि पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि समास होता क्या है। तो देखिए समास जो होता है ना वो पदों का योग होता है कि नहीं, और इन पदों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और वहीं अगर संधि की बात करें तो संधि जो होता है वो वर्णों का योग होता है और वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है कि नहीं। तो समास आप लोग का हो गया और संधि हो गया। तो इन्हीं दो टॉपिक को आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जब वो कवर करने वाले, किसके किसके को, तो एक तो करेंगे संधि का करेंगे, है कि नहीं, और दूसरा किसका करेंगे, समास का करेंगे। दूसरा किसका करेंगे, समास का करेंगे। अब देखिए प्रश्न, ये जो कलम है, अब ये जो नोट 3 था ना, ये इजी नोट 3 जो स्मार्ट बोर्ड में चलता है उसका ये सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या किया कि अब प्रो वाला वर्जन मांग रहा है, उसका की नहीं मिल रहा है, ये आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गया है कि नहीं। तो वो लॉक हो गया है। अब बाकी के फीचर्स आप लोग देखिए यहाँ पे सब प्रो प्रो लिख रहा है, लेकिन ये कैसे खुलेगा ये किसी को नहीं पता। इस पर क्लिक करो तो सीधे एक्टिवेशन मांगता है और की हमारे पास है नहीं। अगर किसी के पास हो तो हमारी मदद कर सकते हैं, हम उनके आभारी रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न आप लोगों को देखना है और इसका प्रश्न जो है इसका जवाब आप लोगों को देना है। बड़े इत्मीनान से आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। देख लीजिए पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, नहीं है, या फिर द्वंद्व समास है, कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे जो समास आपको बताना है उसमें बताना है कि कौन सा वाला समास आपको अज्ञान शब्द जो है किस समास से संबंधित है उसको आपको बताना है। बहुब्रीहि से है, कर्मधारय से है, नहीं से है, या फिर द्वंद्व समास से। देखिए ये जो समास है अज्ञान वो नई समास से है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और आपको बता दें कि जिस भी शब्द से ना होने के, यानी कि नकारात्मकता का बोध हो, जैसे अज्ञान हो गया या फिर अपुरुष हो गया, है कि नहीं, इस तरह का अविश्वास हो गया, इस तरह का अगर शब्द अगर कहीं आपको मिले, है कि नहीं, तो वो नई समास से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। आपको बताना है लंबोदर शब्द कौन सा समास है। जो लोग पढ़े होंगे वो बता सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो इतना प्रश्न अगर आप लोग याद भी कर लीजिएगा ना तब भी इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बस आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, समझ लीजिए, बट इतना प्रश्न जो आज के इस सेशन के अंदर होने वाला है इस दोनों टॉपिक से उतना ध्यान में रखिए। कम से कम आप लोगों को कम से कम यहाँ से 6 से लेकर के और 8 मार्क्स तक आप लोगों को इससे देखने को मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि 2021 में जो है वो केवल समास से 6 प्रश्न पूछा गया था और संधि से जो है वो 7 प्रश्न पूछा गया। तो 7 6 13 मार्क्स का प्रश्न जो है इन्हीं दो टॉपिक से पूछा गया था, है कि नहीं। क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 हो रही थी, इस वजह से इस तरह का हुआ है कि नहीं। तो ये चलिए यहां पे देख लीजिए। चलिए बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, लंबोदर शब्द कौन सा समास है भाई साहब। तो लंबोदर जो है ना वो बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष है। कौन है भाई साहब, तो बिल्कुल यहाँ पे लंबोदर जो है वो बहुब्रीहि समास है कि नहीं, बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक शब्द जो है वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, या फिर द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है। प्रत्येक शब्द को आपको बताना है कि ये कौन सा वाला समास है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है
किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट वगैरह होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस समस्या का निवारण जो है आपके कमेंट सेक्शन के अंदर किए देते हैं। बहुत सारे प्रश्न का जवाब जो है हम वहीं पे आप लोग का दे देते हैं। हाँ, किसी कोई कमेंट आता है तो अगर हम नहीं देख पाते हैं तो इस वजह से नहीं दे पाते हैं। हाँ, जो कमेंट हमारे पास नोटिफिकेशन के तौर पे आके मिल जाता है, हालांकि हम कमेंट्स देखते हैं, है कि नहीं, कमेंट्स हम रेगुलर देखते रहते हैं, तो वहां पे कोई समस्या है तो उसका निवारण जो है वो हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का अगला सवाल आपके सामने है, भाई बहन कौन समास है। देखिए भाई बहन, चाचा भतीजा, माता पिता, मतलब जिसके पास में जिस शब्द के बीच में ऐसा लगा हो ना और उससे और का बोध होता हो, यौम का बोध होता हो, तब समझ लीजिएगा कि वो समास जो है वो द्वंद्व समास होता है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन, है कि नहीं, माता पिता, चाचा भतीजा, है ना, जीजा साली, ये सब क्या हो गया, ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेमन शब्द कौन समास है। बेमन, अच्छा एक तो मन होता है, एक बेमन होता है, यहाँ पे भी नकारात्मकता का बोध है कि नहीं, ना का बोध हो रहा है, न का बोध हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, बेमन यानी कि मन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नई समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, देवालय, देवालय कौन सा समास है बताइए, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि है। देखिए जितना भी सवाल आप लोगों के सामने के आंखों से होकर के इस समास का गुजर रहा है ना, इतना ही प्रश्न पूछा गया है, यकीन मानिए इतना ही प्रश्न पूछा। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो एक बार थोड़ा सा जहमत उठाइए और क्वेश्चन बैंक देख लीजिए एक बार, है कि नहीं, थोड़ा सा जहमत उठाइए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, आपको यकीन खुद ब खुद हो जाएगा कि जो प्रश्न है वो कितना सारा पूछा गया है। इतना ही प्रश्न को बार बार घुमाया फिराया गया है। तो चलिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है, कौन सा समास है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख चंद्र शब्द कौन समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। आपको बताना है कि मुख चंद्र जो है वो शब्द जो है वो कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। देखिए रेगुलरिटी हमेशा से बने रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन आए और दूसरा दिन नहीं आए, मतलब एक दिन कचहर या 9 दिन मकान, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी आप लोगों का क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी जो होता है ना, रेगुलरिटी जो होता है वो बना रहना चाहिए, है कि नहीं, ये निरंतरता जो है वो बनी रहनी चाहिए, एक दिन भी आप लोगों का गैप नहीं होना चाहिए। जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और VBI इसको आप कह सकते हो, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना अभी तक ऑब्जेक्टिव करवा दिए, अगर उससे एक भी सवाल अगर बहा गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप आकर के हमसे जवाब पूछ सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर तो आप लोगों को पता ही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मुखचंद्र शब्द कौन समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कर्मधारय समास है। अगला सवाल देखिए, सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति के अंदर जो है वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है भाई साहब, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर कर्मधारय है। बिल्कुल सेनापति में कौन सा समास है आपको ये बताना है, सेनापति में कौन सा समास है, फटाक से बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी क्या है, तत्पुरुष है, इसके अंदर भी क्या है भाई साहब, तत्पुरुष है। अगला सवाल देखिए, राजगृह कौन सा समास है, राजगृह कौन सा समास है भाई, राजगृह राजा का गृह, है कि नहीं, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला सवाल, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है बताइए, उसे कहते हैं भाई जिस, यहाँ पे किस लिख दिया है वो जिस होना चाहिए, ये लिख रहे हैं कुछ और ये उग रहा है कुछ, इसलिए हम बोले हैं ना कि अगर किसी के पास इस समस्या का समाधान हो तो हमें प्लीज बताएं। यहाँ पे इसको कर दीजिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, दोनों पदों की प्रधानता भी बताया ना, द्विगु समास तो नहीं होगा, नई समास भी नहीं होगा, तत्पुरुष में द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है कि नहीं, जिस समास के अंदर प्रथम अथवा पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, द्वंद्व समास है, दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, है कि नहीं, प्रतिदिन। तो देखिए जैसे बताया है ना कि आप लोगों के बीच में दो शब्दों के बीच में ऐसा दिखने को मिलेगा, है कि नहीं, इस तरह का हाइफन देखने को जब मिलता है ना तो इस तरह के शब्द को हमेशा से आप लोग द्वंद्व समास को काउंट कीजिएगा। अधिकतर मात्रा में, अधिकतर मामले में ये द्वंद्व समास ही होता है, अगर बुद्धि ना लगे द्वंद्व समास मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए,
तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र, पवन पुत्र, वनवास या चौराहा। देखिए ये सब जो है ना, राजपुत्र भी राजा का पुत्र, पवन पुत्र पवन का पुत्र, वनवास यानी कि घर में वास, मतलब वनों का वास है कि नहीं। लेकिन चौराहा जो है ना, ये तत्पुरुष नहीं है। चौराहा जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर्मधारय समास से नहीं है। जो कर्मधारय समास नहीं है उसको बताना है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आपको देना है। कमल नयन, नीलांबर, कृष्ण सर्प। अच्छा, चवन्नी जो है ना, चवन्नी ये जो बिल्कुल है, जिसका नीला हो अंबर वही क्या है, नीलांबर। अंबर मतलब क्या होता है, बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कर्मधारय समास है, चतुर्भुज समास, चतुर्भुज है। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा चतुर्भुज है, ऋषिभुज है, चंद्रमुख है या फिर वनवास है। कौन सा वाला है भाई साहब कर्मधारय समास। तो देखिए यहाँ चंद्रमुख जो है ना, चंद्रमुख, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष के अंदर आप लोगों को समास बताना है कि कौन सा समास है। तो देखिए लौह पुरुष के अंदर जो है ना, बिल्कुल लौह पुरुष के अंदर जो है वो कर्मधारय समास है। याद कर लेना है इतना प्रश्न को, है कि नहीं। ना समझ में आए रट लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। इससे बाहर इन दोनों टॉपिक से प्रश्न नहीं जाएगा। पूछेगा तो कम से कम आप लोगों से 3 से 4 प्रश्न तो एक टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा, है कि नहीं। तो इस सेशन को अगर कवर कर लेते तो कम से कम 5 से लेकर के 7 मार्क्स तो आप लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। उसमें तो कोई संभावना, ये संदेह तो होना ही नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अष्टध्यायी में कौन सा समास है। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अष्टध्यायी में कौन सा समास है भाई साहब, फटाक से बता दीजिए। यहाँ पे द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि है या फिर नहीं समास है। देखिए यहाँ पे जो है ना अष्टध्यायी जो है उसके अंदर जो है वो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, आजन्म के अंदर, आज देख लीजिए क्या हो गया, हम कर क्या रहे हैं, हो क्या जा रहा है। आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय या द्विगु है या फिर द्वंद्व है। आजन्म में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसके अंदर जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण, लीजिए भाई साहब, जन्म मरण फिर आ गया, बीच में हाइफन जैसा है तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद बताना है। दुर्ग जोड़ ध गलत बात, दू जोड़ गंध गलत बात, दूर जोड़ गंध गलत बात, दूह जोड़ गंध होता है दुर्गंध का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई साहब, बी जोड़ आयाम होगा, व्य जोड़ आयाम होगा, ब्या जोड़ वाम होगा या फिर व जोड़ आयाम होगा। तो देखिए संधि विच्छेद जो होता है ना व्यायाम का, वो जो होता है वो बी जोड़ आयाम होता है। संधि आप लोगों को सर पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, जाकर के देखिएगा किस चैनल पे, एग्जाम प्लेयर, एग्जाम PLAYER। बहुत इत्मीनान से संधि और समास सर पढ़ाए हैं। आप लोगों का संधि भी सर पढ़ाए हैं और प्लस समास भी पढ़ाए हैं। तो जाके इत्मीनान से आप लोग उसको देख लीजिएगा तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर नहीं भी जाके देखिए, अगर इतना प्रश्न याद कर लीजिए तब भी काम अच्छे से चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद बताना। मनो जोड़ हर, मनः जोड़ हर, मन जोड़ नोहर या फिर मनोह जोड़ रहा। तो देखिए मनः जोड़ हर होता है मनोहर का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कहां बताना है, कमेंट के अंदर बताना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे क्लास खत्म होने के बाद 22 नंबर सवाल का जवाब, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है इसी के अंदर देना है, इसी कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास खत्म होने के बाद। अगला सवाल देखिए, पंचम शब्द का संधि विच्छेद होता है, पम जोड़ चम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि भी संधि का भेद है, विसर्ग संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो ये जो है ना संज्ञा संधि जो है ये क्या है भाई साहब, ये बिल्कुल ये संधि का भेद नहीं है, ये मनगढ़ंत है। अगला सवाल देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद। इतना आसान आसान आप लोगों से पूछा गया है, आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा, इसीलिए व्याकरण को लेकर के बहुत हद तक चिंतित होने की कोई आवश्यकता
है नहीं। क्वेश्चन बैंक के अंदर जितना प्रश्न दिया गया है ना उतना ही व्याकरण का देख लीजिएगा, मोर देन एनफ है, आवश्यकता से अधिक जिसको कहते हैं उतना है भाई साहब। उच्चारण का सही संधि विच्छेद आपको बचाना है। उत जोड़ चारण गलत, उच्च जोड़ रण गलत, ऊंचा जोड़ रण उत जोड़ चारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, बागदेवी, आच्छादन, बधुत्व या फिर पुनर्जन्म। तो देखिए स्वर संधि का जो उदाहरण है ना इसके अंदर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है उसको बताना है। तो देखिए गिरीश जो है ये भी है, महेंद्र भी है, एकाएक भी है, लेकिन बागपति जो है वो आप लोगों का स्वर संधि का क्या है, उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखिए, ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का, किसका है भाई साहब, डैश में आपको बताना है किस संधि का, स्वर संधि का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है या फिर समास का है, किसका है भाई साहब। तो देखिए ये जो है ना, ये जो है वो विसर्ग संधि का है, ज्योतिर्मय है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद किसको नहीं पता है भाई साहब, विद्या जोड़ालय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, दध्योदन का संधि विच्छेद, दध्योदन का संधि विच्छेद आपको बता, दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ उदन और दधि जोड़ औदन। तो देखिए दधि जोड़ उदन होता है, क्या होता है भाई साहब बताइए, बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, दधि जोड़ ओदन होता है। दधि जोड़ क्या होता है, ओदन, दधि जोड़ ओदन होता है इसका संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, नीरव का संधि विच्छेद क्या है, नीरव का संधि विच्छेद निह जोड़ र होता है, निस जोड़ र होता है, नी जोड़ र होता है या फिर नी जोड़ र होता है। तो देखिए ये जो वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद होता है नीरव का वो होता है निह और जोड़ र, इसको बना के क्या बता देंगे, नीरव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है भाई साहब, सु जोड़ उक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, सुक्ति, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए नाविक शब्द का संधि बताया, नौ जोड़ इक, ना जोड़ बिक, नावी जोड़ क, नौ जोड़ आविक। तो देखिए नौ जोड़ इक होता है, क्या होता है, नौ जोड़ इक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, महोजस्वी का संधि विच्छेद बताना है, महोजस्वी का संधि विच्छेद, महा जोड़ ओजस्वी, महो जोड़ जस्वी, मौ जोड़ होजस्वी, महो जोड़ स्वी। तो देखिए महाजस्वी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, महा जोड़ क्या होता है भाई साहब, ओजस्वी, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद है, पीतांबर, पीला हो वस्त्र जिसका वही पीतांबर है। तो देखिए पीतांबर का जो संधि विच्छेद होता है, पी जोड़ तांबर होता है नहीं, पीताम जोड़ र होता है नहीं, पीताम जोड़ बर होता नहीं, पीत जोड़ अंबर होता है, क्या होता है, पीत जोड़ अंबर, पीतांबर, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, स्वार्थ का संधि विच्छेद, लीजिए इतना सस्ता सवाल पूछता है ना, इतना सस्ता सवाल पूछता है जिसके लिए आप लोगों को मेहनत महंगा नहीं करना है, मेहनत भी सस्ता ही करना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु जोड़ अर्थ नहीं होगा, स जोड़ अर्थ नहीं होगा, स्व जोड़ अर्थ गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्व जोड़ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा, स्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, देव कन्या कौन सा समास है, देव कन्या आपको बताना है कौन सा समास है, देव कन्या आपको बताना है कि कौन सा वाला समास है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, देव की कन्या, देव कन्या तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, यथाशक्ति, जितना शक्ति हो यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति प्रथम पद प्रधानम अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, अव्ययी भाव समास। कौन है भाई साहब, अव्ययी भाव समास,
है कि नहीं, अव्ययी भाव समास। अगला सवाल देखिए, देह चोर, है कि नहीं, देह चोर कौन सा समास है, देह चोर, देह हो चोर। चलिए, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी होगा, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे ना तो अव्ययी होगा, ना द्विगु होगा, ना ये द्वंद्व होगा, ये जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आखिरी प्रश्न इस सेशन का आपके सामने, चौराहा शब्द कौन सा समास है? ये आपको कम्युनिटी पे इसका जवाब देना है, कम्युनिटी पे इसका जवाब देना है, कम्युनिटी पे आप लोग को इस सवाल का जवाब देना है 40 का। और एक अतिरिक्त प्रश्न जो है आपके सामने हम लेकर के आए हैं, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। दीनानुदीन कौन सा समास है? इस सवाल का जवाब कमेंट में, इस सवाल का जवाब छोड़िए, कमेंट में मत बताइए, हम ही बता देते हैं। इस सवाल का जो जवाब है ना, दिनों दिन, ये अव्ययी भाव समास है। इसका प्रथम पद क्या है? प्रधान है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग के लिए 2 प्रश्न छोड़ दिए हैं, 40 नंबर प्रश्न आपको कम्युनिटी पे देखने को मिल जाएगा आपके क्लास खत्म होने से पहले, है कि नहीं, अगर डेटा बच गया क्लास अपलोड करने के बाद तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो यहां तक देखने के लिए। हम लाइव स्ट्रीम करने की एक दिन ट्राई करेंगे, तो हो सकता है उस दिन क्लास डिस्टर्ब हो, कहीं ना हो स्ट्रीम। ऐसे नॉर्मली तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब क्लास का टाइम होता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसी वजह से हमको ट्रायल करने में भी हमको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि उस दिन का क्लास ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो यहां तक देखने के लिए। पसंद है लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। किसी तरह का किसी प्रश्न में कोई समस्या होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका समाधान जो है वो वहीं पे कर देंगे। चलिए, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।